हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक इंग्लिश में पार्ट 3 और आज हम आपको पढ़ाएंगे इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग देखिए, इज एम आर का प्रयोग कहां पर करते हैं? जब किसी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आए और वाक्य में पास या रखना का बोध न हुआ हो तो वाक्य बनाने में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में कोई क्रिया नहीं दी होती है। इज एम आर के प्रयोग में क्रिया नहीं आती। लास्ट में है, हूँ, हो दिया होगा और वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं दिया होता है। जब पास या रखना का बोध ना दिया हो तो ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आइए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस यहाँ है, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे, कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है, लास्ट में है दिया है। और अभी मैंने बताया कि लास्ट में अगर है आ जाए, हूँ आ जाए या हो आ जाए, है, हूँ, हो, इनमें से कोई अक्षर अगर लास्ट में आता है, साथ में वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं दिया होता है। साथ में पास या रखना का बोध नहीं दिया होता है। देखिए, है, हूँ, हो तो दिया है दिया है, लेकिन पास या रखना का बोध नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम यानी मैं के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले राम है, राम की अंग्रेजी लिखेंगे RAM, राम। राम के बाद अब हमें लिखना है की। है की तीन होती हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर। राम एक वचन है, राम एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ हमें है की लगाना है इज। यहाँ लगा देंगे इज, यहाँ लगाएंगे इज। इज के बाद अब एक की लिखेंगे ए, अच्छा की लिखेंगे गुड, गुड और लड़का की लिखेंगे बॉय। सेंटेंस आपका हो गया, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है, तुम बहुत कंजूस हो। तुम बहुत कंजूस हो दिया है लास्ट में, पास या रखना का बोध नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग होगा। सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता है तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू। तुम बहुवचन है, बहुवचन के साथ हो की अंग्रेजी आर होगी, आर। आर के बाद बहुत की लिखेंगे वेरी, कंजूस की लिखेंगे माइजर, माइजर मीन्स कंजूस होता है। फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। मैं एक अच्छा छात्र हूँ। देखिए, हूँ दिया है, वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं हुआ, तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले मैं के लिखेंगे आई। आई के साथ यानी मैं के साथ हूँ की अंग्रेजी एम होती है, तो यहाँ एम लगा देंगे। एम के बाद एक की लिखेंगे ए, अच्छा की लिखेंगे गुड और छात्र के लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। फुल स्टॉप। ये थे एक वचन और बहुवचन और मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग। अब इसी में हम निगेटिव सेंटेंस को भी देखेंगे। लिखा है, कोमल इस समय घर में नहीं है। देखिए, है दिया है, इसमें है दिया है, पास या रखना का बोध नहीं हुआ है, लेकिन इसमें नहीं आ गया। नहीं आ गया का मतलब निगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे कोमल। कोमल की लिखने के बाद हमें लिखना है कि कोमल एक वचन है और एक वचन के साथ है कि हमें इज लगाना है। इज के बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया है, तो इज के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। नॉट लगाया, नॉट के बाद मे की अंग्रेजी लिखेंगे इन, इन। घर की लिखेंगे द होम, द होम। द होम के बाद
यहाँ लिखा है इस समय, इस समय की अंग्रेजी होगी दिस टाइम, दिस टाइम, दिस टाइम, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला है वे ऑफिस में नहीं है। देखिए भाई है दिया है और है के साथ साथ इसमें पास या रखना का बोध नहीं हुआ है। अगर पास या रखना आता है तो उसमें हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, वे की अंग्रेजी यहाँ पे लगाएंगे हम दे, THEY। दे के बाद है की लिखेंगे, वे बहुवचन है। बहुवचन है अगर तो है कि आर लगाना है, आर लगाना है, नहीं कि नॉट लगाना है, नॉट। में की इन होगी और इनके बाद ऑफिस की द ऑफिस, OFFICE, फुल स्टॉप। लिखा है मैं इस समय पुस्तकालय में नहीं हूँ। देखिए हूँ दिया है, नहीं भी आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। हूँ दिया है, पास या रखना का बोध नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इजेमार का प्रयोग है। सबसे पहले मैं की लिखेंगे आई के बाद हूँ की लिखेंगे एम, हूँ की एम। नहीं आ गया तो नहीं की नॉट लगा देंगे, नहीं की नॉट लगाएंगे। में की लिखेंगे इन, पुस्तकालय की लिखेंगे द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। इस समय की लिखेंगे दिस टाइम, इस समय की दिस टाइम, दिस टाइम, फुल स्टॉप। ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, अगर आता है क्या, वे, बीमार हैं, तो देखिए लास्ट में है दिया है, लास्ट में है दिया है। वाक्य में पास या रखना का बोध नहीं है, ऐसे वाक्यों में इजेमार का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रश्नवाचक है, शुरू में क्या आ गया। अगर शुरू में क्या आता है तो वो प्रश्नवाचक होता है। हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो याद रखिएगा, पहले हमें है की अंग्रेजी लिखना है, पहले हमें है की अंग्रेजी लिखना है। है की अंग्रेजी लिखने से पहले आप सब्जेक्ट देखिए, कर्ता देखिए। कर्ता अगर एक वचन का है तो इज लगाना है, बहुवचन का है तो आर लगाना है, और मैं दिया हुआ है तो उसके साथ एम लगाना है। ये वे दिया है, वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ आपको आर लगाना है। तो सबसे पहले आर क्यों लगाया, क्योंकि शुरू में क्या दिया हुआ है, शुरू में क्या है तो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, इसलिए हमने है की लिखा आर। आर के बाद वे की अंग्रेजी लिखेंगे दे, THEY, दे। और इसके बाद क्या है बीमार, बीमार की हम क्या लिख देंगे इल, इल, ILL, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या वह स्कूल में है। लिखा है क्या वह स्कूल में है। देखिए शुरू में क्या आ गया, पहले हमें है कि लिखना है, वह एक वचन है, वह एक वचन है तो यहाँ पर लगाएंगे ही, नहीं वह एक वचन है तो सबसे पहले हमें लिखना है इज। क्या लिखना है इज। इज के बाद वह की लिखेंगे ही के बाद अब यहाँ आएंगे में की लिखना है इन, और इनके बाद स्कूल की द स्कूल, SCHOOL, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये था आपका इज MR का प्रयोग। तो भाई थैंक्स, धन्यवाद, और अगला टॉपिक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।